हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे चैनल स्टडी लवर्स वर्ल्ड पर हम लोग अपनी बुक जिसका नाम रैन एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर है, रैन मार्टिन, जो कि एक ऑथेंटिक बुक है इंग्लिश ग्रामर की, जो कि हम लोग यूपीटीजीटी, पीजीटी या अदर एग्ज़ाम जिसमें भी इंग्लिश ग्रामर आती है उसके लिए पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपने चैप्टर नंबर 5 नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन्स को पढ़ा था। आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल स्टडी लवर्स वर्ल्ड को जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल पाए और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। ये एक्सरसाइज जो है ग्रामर की 3 एक्सरसाइज है। इससे पहले हम लोग 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं, चैप्टर 2 और 3 की। तो चलिए पहला जो पॉइंट इसमें दिया हुआ, पॉइंट आउट द नाउन in the following sentences and say whether they are common, proper, collective or abstract। मतलब इसमें आपको पहचानना है इन सेंटेंस में नाउन को कि कौन सा नाउन किस तरह का, किस प्रकार का नाउन है, क्या काइंड है उसका, कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है या एब्स्ट्रैक्ट है। किसी ना इन सेंटेंस में कोई ना कोई नाउन दिया है, आपको ये पहचानना है कि कौन सा वो, किस तरह का वो नाउन है, किस प्रकार का वो नाउन है। पहला सेंटेंस जो है तो इस एक्सरसाइज में टोटल 25 क्वेश्चंस दिए हैं और हम लोग ये करेंगे और फिर उसके बाद अगली एक्सरसाइज को देखेंगे। तो पहला जो सेंटेंस है वो है द क्राउड वॉज वेरी बिग। तो पहले तो ये देखें कि इसमें नाउन है, कहाँ पे है, कौन सा नाउन है। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि भीड़ बहुत बड़ी थी, मतलब बहुत ज़्यादा विशाल भीड़ थी। तो यहाँ पे क्राउड कौन सा नाउन होगा? तो यहाँ पे जो क्राउड होगा, क्योंकि ये कलेक्टिविटी को दिखाता है, मतलब एक जो रहता है समूह को दिखाता है, तो ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा क्राउड। ठीक है। अगला जो हमारा सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। अब इसमें कौन सा नाउन है? तो इस सेंटेंस में जो नाउन है वो है ट्रुथ। और ट्रुथ किस प्रकार का नाउन होता है? जो ट्रुथ होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि आप इसे सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं ना इसे, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस जो है वी आल लव ऑनेस्टी। थर्ड सेंटेंस में जो नाउन दिया है वो है ऑनेस्टी, और किस तरह का, कौन से प्रकार का नाउन है? तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, क्यों ये भी फील की जा सकती है, किसी की ईमानदारी को, किसी पर्सन की ईमानदारी को फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। इसका आकलन आप महसूस करके लगा सकते हैं। तो ऑनेस्टी यहाँ पर हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फोर्थ सेंटेंस जो है वो है आवर क्लास कॉन्सिस्ट ऑफ 20 पीपल्स। फोर्थ सेंटेंस में जो 2 यहाँ पर नाउन दिए हैं सेंटेंस में, एक तो क्लास है और दूसरा है प्यूपिल्स। यहाँ पर क्लास जो होती है, क्योंकि ये समूह को दिखा रहा है, तो ये यहाँ पर कई सारे क्लास में बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। और यहाँ पे प्यूपिल्स जो होगा, प्यूपिल्स हो जाएगा कॉमन नाउन। ओके, ये कॉमन क्योंकि सभी के लिए आ जाएगा प्यूपिल्स। अगला जो सेंटेंस है वो है
5 द एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ। 5 सेंटेंस जो एलिफेंट, एक एलिफेंट इसमें नाउन है और एक है स्ट्रेंथ। तो कौन कौन से नाउन है इसमें? एलिफेंट और स्ट्रेंथ किस प्रकार के नाउन है ये? एलिफेंट क्योंकि इसमें सभी तरह के हाथी आ जाएंगे, सभी तरह के एलिफेंट आ जाएंगे, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। और स्ट्रेंथ ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अगला सेंटेंस है हमारा, सोलोमन वाज फेमस फॉर हिज विजडम। सोलोमन किसी का नाम है और एक जो है वो है विजडम इसमें नाउन। तो सोलोमन जो होता है वो एक नाम है किसी का, नेमिंग वर्ड है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और विजडम जो हो जाएगा, विजडम क्या हो जाएगा? विजडम हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला जो है वो है सेंटेंस, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ओके, तो इसमें जो नेस अधिकतर जो होते हैं वर्ड वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही कहलाते हैं। जैसे क्लीनलीनेस और गॉडलीनेस ये दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे इसमें। 8th नंबर पे जो सेंटेंस है उसमें जो वी सा अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन दी हार्बर। फ्लीट जो जहाज़ों का बेड़ा होता है, समूह होता है, फ्लीट एक कलेक्टिव नाउन होता है, जबकि इसमें शिप्स भी नाउन है। तो शिप्स कैसा नाउन है? क्योंकि जहाज़ किसी एक जहाज़ का नाम तो नहीं होता है, शिप्स बहुत सारे, तो कॉमन नाउन हो जाएगा। और हार्बर भी एक कॉमन नाउन यहाँ पर होगा। ठीक है। द क्लास इज स्टडीइंग ग्रामर 9th। तो क्लास कैसा वो है, कैसा नाउन है? वो है कलेक्टिव नाउन। ओके। और ग्रामर कैसा नाउन है? ग्रामर भी तो नाउन होता है ना। यहाँ पे आपको मैं बताया था कोई भी सब्जेक्ट होगा तो कौन से किस प्रकार के नाउन में आएंगे वो सब्जेक्ट जो होंगे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। तो ये ग्रामर जो होगा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अगला सेंटेंस है 10 द गोदावरी ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एवरी ईयर। तो यहाँ पर गोदावरी एक रिवर का नाम है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ओके। बैंक मीन्स क्या होता है? किनारा तो क्या कहते हैं? किसी भी नदी का हो सकता है, किसी समंदर का हो सकता है। तो ये कोई एक किनारे की बात तो है नहीं, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। और ईयर भी कोई साल कोई भी हो सकता है ना। वो तो अभी जैसे चल रहा है 2026, तो इससे पहले भी कोई ईयर हो सकता है, इसके बाद का भी ईयर हो सकता है, तो ये कॉमन नाउन में आएगा ईयर। ठीक है। 11th पे जो है वो है अ कमिटी ऑफ 5 वॉज अपॉइंटेड। मतलब कमिटी कैसा नाउन होगा? कमिटी यहाँ पर हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। ओके। और यहाँ पे यही एक नाउन दिया हुआ है कमिटी, तो ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अगला सेंटेंस 12th पर दिया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब इसमें जो जवाहरलाल नेहरू है वो नेमिंग वर्ड है, तो ये जो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर किसी भी देश का हो सकता है। यहाँ पर जैसे कि इंडिया का दिया हुआ है, तो इंडिया एक प्राइम मिनिस्टर तो कॉमन नाउन हो जाएगा। और इंडिया क्या हो जाएगा? इंडिया एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि इंडिया का नाम, कंट्री का नाम यहाँ पर दे दिया है। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू प्रॉपर, प्राइम मिनिस्टर कॉमन, और इंडिया एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक। अगला सेंटेंस है 13 पर, द सोल्जर्स वर रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। यहाँ पर कौन कौन से नाउन दिए हुए हैं? यहाँ पर सोल्जर्स भी एक नाउन है और ब्रेवरी भी एक नाउन है। सोल्जर्स तो हो जाएगा कॉमन नाउन, क्योंकि किसी का नाम नेमिंग वर्ड नहीं है उस तरीके से। कॉमन कोई भी सिपाही आ सकता है, इसमें कोई भी सोल्जर आ सकता है, तो सोल्जर्स हो जाएगा कॉमन नाउन। और ब्रेवरी एक यहाँ पर नाउन दिया है, तो ब्रेवरी कैसा नाउन होगा? क्योंकि
इसको आकलन किया जा सकता है, आप महसूस करके कर सकते हैं कोई कितना बहादुर है, तो ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, अगला जो सेंटेंस है 14 पर, विदाउट हेल्थ देर इज नो हैप्पीनेस। हेल्थ क्या है? हेल्थ एक नाउन है यहाँ पर, ठीक है, और हैप्पीनेस भी नाउन है। तो आप बताइए कौन सा नाउन हो गया यहाँ पे? ये दोनों ही, हेल्थ और हैप्पीनेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, क्योंकि हैप्पीनेस एक अवस्था होती है, इसको उसमें रख सकते हैं स्टेट में, ठीक है। तो हेल्थ भी एक वो होती है अवस्था, तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यहाँ पे। 15 सेंटेंस है 15 नंबर का, ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। मतलब बंच क्या होगा यहाँ पे? बंच होगा एक नाउन और एक हो जाएगा ग्रेप्स, क्योंकि बंच जो होता है एक, उसमें कई सारे वो होती है ना, किसी भी चीज़ की, जैसे यहाँ पर ग्रेप्स का दिया हुआ है तो कई सारे अंगूर होते हैं ना, उसमें एक अंगूर तो नहीं होता है। तो बंच हो जाएगा ये कलेक्टिव नाउन, और यहाँ पे ग्रेप्स जो होगा वो कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि ग्रेप्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, काले अंगूर आते हैं, ग्रीन अंगूर आते हैं, तो ये ग्रेप्स जो होगा कॉमन नाउन हो जाएगा यहाँ पे। 16 नंबर का जो सेंटेंस है वो है, आई रिकॉग्नाइज्ड योर वॉइस एट वंस। यहाँ पर जो नाउन है वो है वॉइस। वॉइस जो होती है वो एक कॉमन नाउन में आ जाती है, ठीक है, क्योंकि वॉइस किसी की भी हो सकती है ना, किसी भी पर्सन की, एक ही तो नहीं। तो वॉइस जो होती है वो हो जाएगी कॉमन नाउन। 17 नंबर का जो सेंटेंस है वो है, आवर टीम इज़ बेटर देन देयर्स। हमारी टीम उनकी टीम से बेहतर है। तो टीम यहाँ पर कौन सा नाउन हो जाएगा? ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर कलेक्टिव नाउन होगा। ये टीम हम लोग इसमें से कई वर्ड पढ़ चुके हैं अपने जो चैप्टर में पढ़ा था। कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। नेवर टेल अ लाई। अगला सेंटेंस है 18 पर, नेवर टेल अ लाई। तो लाई जो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि लाई झूठ बोलना, क्योंकि इसे भी आप देख नहीं सकते ना, झूठ को देखा नहीं जा सकता, तो जाहिर सी बात है उसे महसूस किया जा सकता है कि इसने झूठ बोला है सामने वाले ने, तो ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला सेंटेंस है हमारा 19, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। यहाँ पर दो नाउन है, दोनों एक ही जैसे नाउन है, विजडम एंड स्ट्रेंथ, और दोनों ही यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, विजडम भी और स्ट्रेंथ भी। अगला 20 नंबर का जो सेंटेंस है वो है, ही सेट्स अ हाई वैल्यू ऑन हिज टाइम। तो यहाँ पर दो नाउन है इस सेंटेंस में, एक तो वैल्यू और एक टाइम। तो यहाँ पर दोनों ही जो वर्ड के जो हैं किस प्रकार के नाउन है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि टाइम जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है और वैल्यू भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। 21 पे जो सेंटेंस है वो है, आई बिलीव इन हिज इनोसेंस। तो इनोसेंस कैसा नाउन हो जाएगा? इनोसेंस हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये महसूस की जा सकती है। अगला सेंटेंस है 22 पर, दिस रूम इज 30 फीट इन लेंथ। यहाँ पर जो सेंटेंस में दे रखे नाउन वो है रूम, और दूसरा फीट, और तीसरा लेंथ। तो रूम कैसा होगा? रूम तो कॉमन नाउन हो जाएगा, फीट भी कॉमन नाउन हो जाएगा, और लेंथ जो होगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अगला 23 पर जो सेंटेंस है वो है, आई ऑफन थिंक ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ चाइल्डहुड। तो इसमें कौन कौन से नाउन है? एक तो दिन यानी डेज, हैप्पी डेज। डेज जो हो जाएगा यहाँ पे कॉमन, सिर्फ डेज जो हो जाएगा यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, कॉमन नाउन, और चाइल्डहुड जो होगा वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। 24 पे जो सेंटेंस है वो है, द स्ट्रीट्स ऑफ सम ऑफ आवर सिटीज आर नोटेड फॉर आवर सिटीज आर नोटेड फॉर देयर क्रुकडनेस। तो
यहाँ पर जो नाउन है सेंटेंस में स्ट्रीट है, स्ट्रीट्स, सिटीज़ है, और कौन सा है, क्रुक्डनेस, ये एक नाउन दिया हुआ है। तो स्ट्रीट्स तो गली तो कोई भी हो सकती है, तो कॉमन नाउन में आ जाएगा, और सिटीज़ भी कोई हो सकती तो कॉमन में आएगी सिटीज़ तो, ठीक है। क्रुक्डनेस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। 25 सेंटेंस जो दिया है वो है व्हाट इज योर वर्डिक्ट जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी। तो यहाँ पर जो नाउन इस सेंटेंस में दिए हैं वो कौन कौन है, वर्डिक्ट है एक जेंटलमैन है और एक है ज्यूरी। तो वर्डिक्ट तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, जेंटलमैन कॉमन नाउन होगा और ज्यूरी कलेक्टिव नाउन होगा। तो 25 के तक हम लोग ने ये अपने सेंटेंसेस को पूरा किया है, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। ये ग्रामर की तीसरी एक्सरसाइज थी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज इन कंपोजिशन, जो कि फोर्थ एक्सरसाइज है इसके रन मार्टिन के। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, राइट द कलेक्टिव नाउन्स यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नंबर। मतलब यहाँ पर कलेक्टिव नाउन को यूज़ करके डिस्क्राइब करना है नंबर। अच्छा, मतलब कलेक्टिवली क्या कहा जाता है इनको, ये दिखाया गया यहाँ पर, ठीक है। ये 3 वो दिए हैं 1 2 3, पहले पे पॉइंट दिए हुए हैं, वर्ड दिए हुए हैं। एक कैटल है, एक सोल्जर्स है और एक है सेलर्स। तो इसमें क्या है कि आपको कलेक्टिवली बताना है इनको क्या कहते हैं। कैटल जो होता है किसके लिए यूज़ होता है, झुंड के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर इसका कलेक्टिव क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन इसका हो जाएगा हर्ड। सेकंड वाला जो है सोल्जर्स के लिए क्या कलेक्टिवली यूज़ होता है, वो कलेक्टिव नाउन होगा आर्मी। और सेलर्स के लिए क्या यूज़ होता है कलेक्टिव नाउन्स, क्रू। तो यहाँ पे तो इसके ये हो जाएंगे। अगला जो है क्या नीचे लिखा है, राइट द क्वालिटीज दैट बिलोंग टू बॉयज हु आर। अच्छा, क्वालिटी बताइए, क्वालिटीज दैट बिलोंग बॉय हु आर, ठीक है। तो यहाँ पर लेजी जो होता है एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और नाउन ही हम लोगों को इसका बनाना है। तो लेजी का हो जाएगा लेजीनेस, क्रूएल का हो जाएगा क्रूएलिटी, ब्रेव का हो जाएगा ब्रेवरी और फुलिश का हो जाएगा फुलिशनेस। ओके, तो ये हो जाएंगे इसके नाउन। अच्छा, अगली जो एक्सरसाइज है उसको भी हम अभी करेंगे, एक्सरसाइज इन कंपोजिशन 5, ठीक है। तो आज के क्लास की ये हमारी आखिरी एक्सरसाइज है, तो हम लोग करेंगे इसे। देखिए यहाँ पर दी हुई है, फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव। समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर क्या दिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम फॉलोइंग एडजेक्टिव। अच्छा, इन एडजेक्टिव से आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाना है। तो कैसे बनेंगे, चलिए अभी देखते हैं हम लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लॉन्ग एक एडजेक्टिव है, जैसा कि मैंने कुछ अभी चैप्टर्स में पढ़ा था। तो लॉन्ग का जो एडजेक्टिव से जो नाउन बनेगा वो बन जाएगा लेंथ, स्ट्रॉन्ग से बन जाएगा स्ट्रेंथ, वाइड से बन जाएगा विड्थ, ब्रॉड से बन जाएगा ब्रेडथ, हाई से बन जाएगा हाइट, यंग से बन जाएगा यूथ, ट्रू से बन जाएगा ट्रुथ, वाइज से बन जाएगा विजडम, फ्री से बन जाएगा फ्रीडम, और पुअर से बन जाएगा पुअरनेस, और पॉवर्टी दोनों ही बनेंगे इससे, ठीक है। हम्बल से बन जाएगा ह्यूमिलिटी, ठीक है, हम्बल से क्या बनेगा ह्यूमिलिटी, और
शॉर्ट से बन जाएगा शॉर्टनेस, और शॉर्ट से शॉर्टनेस, गुड से गुडनेस। अगला कह दिए प्राउड, प्राउड से बन जाएगा प्राइड, जस्ट से बन जाएगा जस्टिस, डिसेंट से बन जाएगा डिसेंसी, प्रूडेंट से बन जाएगा, प्रूडेंट से क्या बनेगा, प्रूडेंट से बन जाएगा प्रूडेंस। ठीक है, प्रूडेंट से क्या बनेगा, प्रूडेंट। वैकेंट से बन जाएगा वैकेंसी, ब्रेव से ब्रेवरी। ठीक है, ब्रेव से क्या बनेगा, ब्रेवरी। और वेन से क्या बनेगा, वैनिटी। क्रूएल से बन जाएगा क्रूएलिटी, क्विक से, क्रूएल से क्रूएलिटी बनेगा। ठीक है, देखिए क्रूएल से क्रूएलिटी में कहाँ पहुंच गई। ठीक है, डार्क से डार्कनेस, और स्वीट से क्या बनेगा, स्वीट से स्वीटनेस। नॉवेल से नॉवेल्टी, सेन से सैनिटी, बिटर से बिटरनेस, डीप से डेप्थ, ह्यूमन से ह्यूमैनिटी, क्विक से क्या बनेगा बताइए, क्विक से क्विकनेस बन जाएगा, और इग्नोरेंट से इग्नोरेंस। ठीक है, ये वो इन एडजेक्टिव से ये नाउन बनेंगे। और जो भी मैंने आपको नाउन बनाए हैं, आप एक पेंसिल और नोटबुक लेके बैठे हैं, पेन और नोटबुक लेके बैठे हैं, और नोट करते रहिए कि मैंने जो बताए हैं ये एडजेक्टिव से कौन कौन से नाउन बनेंगे। अगला जो दिया है कि फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स। ये जो वर्ब दी हुई हैं कुछ, इनसे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं। जैसा कि हम लोग पीछे कुछ 2-3 पढ़ चुके हैं ना चीज़ें ये, और ये डिटेल में चीज़ें दे दी हैं। और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को लेके बैठना है अपना एक नोटबुक, और क्या लेके बैठना है, नोटबुक के साथ पेन, ताकि आप लोग नोट करते रहें कि मैं जो भी आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो अगला जो है, जो वर्ब से बनेंगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो कौन से बनेंगे। पहला जो है लाफ, लाफ से क्या बन जाएगा, लाफ से लाफ्टर। बिलीव से क्या बनेगा, बिलीफ, एफ हो जाएगा, BELIEF। चूज से चॉइस बनेगा। डिफेंड से डिफेंस, और फ्री से फ्रीडम। ओबे से ओबीडियंस, सर्व से सर्विस, मूव से मूवमेंट, थिंक से थॉट, और सी से साइट, SIGHT। लाइफ, लाइफ से क्या बनेगा, लाइफ, LIFE। ठीक है, हेट से हेटर्ड। कंसील से क्या बनेगा, कंसील से बनेगा कंसीलमेंट। और प्रोटेक्ट से क्या बनेगा, प्रोटेक्शन। जज से जजमेंट। एक्सपेक्ट से क्या बनेगा, एक्सपेक्ट से बनेगा एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, प्लीज से क्या बनेगा, प्लीज से प्लेजर बन जाएगा। ठीक है, और सीज से क्या बनेगा, सीज्योर, SEIZURE। ठीक है, एडवाइस, आपने सुना होगा कि एडवाइस, ADVISE एक वर्ब होती है, एडवाइस एक होता है नाउन, ADVICE, एडवाइस। और दोनों का ही मतलब होता है सलाह। इसका मतलब सलाह, उसका वर्ब हो जाएगा सलाह देना, ऐसी वाला। अच्छा, अगला जो है परस्यू, परस्यू जो वर्ब है इससे क्या बनेगा, परसूड बन जाएगा। एक्सेल, अगला जो है एक्सेल,
एक्सेल से क्या बनेगा? एक्सीलेंस। अच्छा, आगे क्या दिया है? आगे दिया है एक्ट। एक्ट से एक्शन, फ्लैटर से फ्लैटरी। फ्लैटर से क्या बनेगा? फ्लैटरी। और पनिश से पनिशमेंट। रिलीफ से रिलीफ, RELIEF, जैसे बिलीव का बिलीफ हो जाता है। नो से नॉलेज। और स्टार्व, भूखा होता है, उसका हो जाएगा स्टार्वेशन। डिपार्ट से बनेगी, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा वो होगा डिपार्चर। डाई, DI से डेथ, नाउन हो जाएगा। कन्वर्स से हो जाएगा कन्वर्सेशन। ठीक है, कन्वर्स से क्या हो जाएगा? कन्वर्सेशन। और स्टील से क्या होगा? स्टील से हो जाएगा स्टील्थ। ऑक्यूपाई से हो जाएगा ऑक्यूपेशन या ऑक्यूपेंसी। प्रिजर्व से क्या हो जाएगा? बताइए, प्रिजर्व से क्या होगा? प्रिजर्व से हो जाएगा प्रिजर्वेंस। परसिविरेंस, प्रिजर्वेंस नहीं, परसिविरेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी परजर्व लिखा है ना, परसिविरेंस हो जाएगा। हाँ, सक्सीड से क्या हो जाएगा? सक्सेस। और डिस्कवर से क्या हो जाएगा? डिस्कवरी। ठीक है, ये थे आपके वर्ब से जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते थे। अब जो लास्ट जो है वो क्या है दिया हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग कॉमन नाउन से जो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेंगे वो दिए हुए हैं। ठीक है, तो किंग जो कॉमन नाउन है, किंग से किंगहुड हो जाएगा। इन्फेंट से इन्फेंसी। मदर से मदरहुड। प्रीस्ट से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रीस्ट से प्रीस्टहुड। फ्रेंड से हो जाएगा फ्रेंडशिप। मैन से हो जाएगा मैनहुड। ओनर से हो जाएगा ओनरशिप। एजेंट से हो जाएगा एजेंसी। बॉय से बॉयहुड। कैप्टन से क्या हो जाएगा? कैप्टन से हो जाएगा कैप्टेंसी और कैप्टनशिप, दोनों ही हो जाएंगे ये कैप्टन से, ये बन जाएंगे कॉमन नाउन से, ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेंगे। अच्छा, थीफ से क्या बनेगा? थीफ से हो जाएगा थेफ्ट, THEFT, थेफ्ट। रग मतलब शत्रुता जो होती रग, तो हो जाएगा रगरी, ROGUERY। ठीक, हीरो से हो जाएगा हीरोइज्म। ठीक है, हीरो से हीरोइज्म। बॉन्ड से क्या हो जाएगा? बॉन्डेज। और रास्कल से हो जाएगा रास्कैलिटी। रास्कल पागल जो होता है, रास्कैलिटी हो जाएगा। ITY आपको जोड़ना है इसके आगे। वुमेन से क्या हो जाएगा? वुमेनहुड। और रीजेंट से क्या हो जाएगा? रेजेंसी। बैगर से क्या हो जाएगा? बैगरी। वाई जोड़ना है इसमें। और क्या है आगे दिया हुआ? और दिया है प्रिएट। प्रिएट से क्या हो जाएगा? पायरेसी होता है ये, पायरेसी हो जाएगा ये। पैट्रियट क्या होता है? पैट्रियट से हो जाएगा पैट्रियोटिज्म, तेज पर। बैंकरप्ट से क्या हो जाएगा? बैंकरप्टेसी। ऑथर से क्या हो जाएगा? ऑथरशिप। कावर्ड से क्या हो जाएगा? कावर्डाइस। और पिलग्रिम से क्या हो जाएगा? पिलग्रिमेज। और ग्लटन से क्या हो जाएगा? ग्लूटन से हो जाएगा ग्लटनी। ठीक है, GLUTTONY। ठीक है, तो हम लोगों ने अपनी 3 एक्सरसाइज को यहाँ पे कंप्लीट किया है और आज की अपनी क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करवा दी तीनों। और ये जो मैंने आपको ये बताया है एडजेक्टिव, वर्ब और कॉमन नाउन से जो एब्स्ट्रैक्ट बनते हैं, आपने एक बार में समझ में आए। तो ये सारे जो है मैंने आपको भी जो बताए हैं वो सुन के आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि कौन सा किससे बनेगा, क्या बनेगा।
एडजेक्टिव से कौन सा नाउन लॉन्ग लेंथ हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, इस तरीके से नोट कर लीजिएगा और आप इसे बार पढ़िएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी ये चीज़ें। और आज की क्लास को यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है स्टडी लवर्स वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की अपनी क्लास में यहीं तक रखूँगी। धन्यवाद।